हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि लिंग डोंग डिवर्निंग टेक्निक को परफॉर्म करके अपनी कल्टीवेशन को स्टार्ट कर देता है और वहीं पे वोंग अपने साथियों से कहता है कि जा करके ब्रदर हीजू और ब्रदर चेन कुन को बुला के लाओ और उन्हें बता देना कि मेरे हाथ में यहाँ पे लिंग डोंग लग चुका है और उनकी मदद की मुझे ज़रूरत है। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूअर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूँ। और साथ में मेरे नए व्यूअर्स, आप लोग भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो ज़रूर करूँगा। और इस वीडियो का लाइक एम 1000 है और साथ में ये हमारा लास्ट एपिसोड है सीज़न 5 का। जल्दी से इसका लाइक एम कंप्लीट करें कि मैं सीज़न 6 को जल्दी से जल्दी अपलोड कर दूं। मेरे प्यारे दोस्तों, बिना देर के इस एपिसोड को स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें वोंग को दिखाया जाता है जो कि पलट करके ब्रदर हीजू और ब्रदर चेन कुन को वहाँ पे ग्रीट कर रहा होता है। और तभी वो दोनों ही ब्रदर वोंग को भी ग्रीट करते हैं। और तभी ब्रदर वोंग कहता है कि जैसा कि मैंने आप सबको मैसेज पहुंचा दिया था कि लिंग डोंग मेरे हाथ चढ़ चुका है और वो इसी रुइंस के अंदर कैद है। जिसे सुनकर के वो दोनों कहते हैं, तुम उसी लिंग डोंग की बात कर रहे हो ना जिसे डिमोनिक रॉक डायनेस्टी वाले ढूंढ रहे हैं और उसी ने ब्रदर टॉम और ब्रदर शीजुआन को मारा है। जिसे सुनकर के वोंग कहता है कि हाँ, तुमने सही कहा। और साथ में रॉक डायनेस्टी वालों ने यहाँ पे 1 मिलियन निर्वाणा एनर्जी पिल का इनाम भी रखा है। जो भी कल्टीवेटर लिंग डोंग को जिंदा या मुर्दा उनके हवाले करेगा, वो लोग उन्हें इनाम देंगे। और साथ में हमें 1 मिलियन निर्वाणा पिल जैसे ही मिलेगी, हम लोग उसे आपस में इक्वली बांट लेंगे। जिसे सुनकर के वो दोनों ही वोंग की बात से एग्री होते हैं। मगर तभी ब्रदर चेन कुन कहता है कि वोंग, एक मिनट, यहाँ पे तुमने एक बात को तो क्लियर किया ही नहीं। मैंने ये भी सुना है कि लिंग डोंग के पास एंशिएंट सीक्रेट की है, वो भी एक। आखिर तुम उसे कैसे कैलकुलेट करोगे और हम में कैसे बांटोगे, ये मैं साफ साफ जानना चाहता हूँ। तभी ब्रदर चेन कुन की बात को सुन करके वोंग कहता है कि इसके बारे में हम बाद में क्यों ना बात करें, पहले हम यहाँ पे लिंग डोंग को ढेर करते हैं। और हमारे पीछे ये जो एंशियंट रूइंस का गेट है, हमें मिल करके इसे डिस्ट्रॉय करना होगा। और जब लिंग डोंग हमारे हाथ चढ़ेगा तो हम लोग उस एंशियंट सीक्रेट की को छीन लेंगे और साथ में एक साथ होकर के उस एंशियंट रूइंस में जाएंगे। तो मेरा प्लान तुम दोनों को कैसा लग रहा है? तो क्या तुम लोग मेरा साथ दोगे इस दरवाजे को तोड़ने के लिए? तभी वो दोनों एग्री हो जाते हैं और वो तीनों की तीनों अपनी पावर को रिलीज करके उस दरवाजे को तोड़ने लगते हैं। और कुछ ही देर के बाद वो दरवाज़ा चकना चूर हो जाता है। जिसे देख करके वोंग कहता है कि फाइनली हमने इस दरवाजे को तोड़ दिया है। हम सिर्फ अब एक ही स्टेप दूर हैं उस कमीने लिंग डोंग को यहाँ पे जान से मारने के लिए। ये कहते हुए वो अपने साथियों के साथ सीधा ही उस एंशियंट रूइंस के अंदर घुस जाता है। मगर ये धमाका इतना बड़ा होता है कि उस एंशियंट रूइंस की सारी दीवारें हिलने लगती हैं और पत्थर ज़मीन पे गिरते हैं। जिसे देख करके डीमन मार्टिन कहता है कि लगता है कि उन ईगल डायनेस्टी वालों ने इस एंशियंट रूइंस के गेट को तोड़ दिया होगा और वो लोग काफ़ी तेज़ी से अंदर आ रहे होंगे। ये कहकर के वो तुरंत लिंग डोंग के पास जाता है और कहता है कि लिंग डोंग, तुम्हें जल्दी से अपनी कल्टीवेशन से उठना होगा क्योंकि कुछ देर के अंदर वो ईगल डायनेस्टी वाले यहाँ पे आ जाएंगे और उन्हें मैं ज़्यादा देर तक होल्ड नहीं कर सकता हूँ। क्योंकि मैं इस बात से तो पक्का श्योर हूँ कि ज़रूर जो लोग यहाँ पे आने वाले हैं वो एक से ज़्यादा निर्वाणा रैलम के कल्टीवेटर हैं, जिसे हैंडल कर पाना हम लोगों के लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तो मेरी बात सुन तो रहे हो ना, हमें निकलना होगा। मगर तभी वहाँ पे वोंग अपनी पूरी टोली को लेकर के पहुँच जाता है। जिसे देख करके मार्टिन काफ़ी डर जाता है और कहता है कि टाइगर जियाओ, हमें लिंग डोंग को प्रोटेक्ट करना होगा। और तभी हम उस हाई जू टकले को देखते हैं जो कि वहाँ पे वोंग से कहता है कि वोंग, तुमने तो आज हमारी लॉटरी लगा दी। सच में एक दिन में मुझे इतने ज़्यादा ट्रेजर्स मिलेंगे। हमारे चारों तरफ हाई ग्रेड की निर्वाणा एनर्जी फ्लो हो रही है जिसे हम कंज्यूम करके अपनी कल्टीवेशन को अपग्रेड कर सकते हैं। मगर तभी ब्रदर चेन कुन गुस्से में वहाँ पे वोंग से कहता है कि क्या वही जो हमारे सामने कल्टीवेशन कर रहा है वही कहीं लिंग डोंग तो नहीं है?
जिसे देख करके वहाँ पे वोंग कहता है तुमने सही पहचाना, इस कमीने को यहाँ पे तो डर भी नहीं लग रहा है कि हम उसके सामने यहाँ पे खड़े हैं। ये कहते हुए वो गुस्से में वहाँ पे लिंगडोंग को घूर रहा होता है और अपने साथियों से कहता है कि बिना देर किए जा करके इसे यहाँ पे ख़त्म कर दो। वहीं पे डीमन मार्टिन बेचारा लिंगडोंग को जगाने की कोशिश कर रहा होता है और वहाँ पीगल डायनेस्टी वाले लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने आते, मगर टाइगर जियाओ उन लोगों के सामने अपनी स्टिक को फेंक करके उन लोगों का रास्ता रोक देता है और उन सबके सामने आकर के खड़ा हो जाता है। और तभी वोंग कहता है टाइगर जियाओ से, ओए टाइगर तू आकर के अब मेरा रास्ता रोकेगा। तभी टाइगर जियाओ कहता है अगर तुम लोगों के अंदर हिम्मत है तो यहाँ पे आकर के मुझे क्रॉस करके दिखाओ। ये सुनना ही था वांग तुरंत वहाँ पे अपने नाइफ्स को समन कर लेता है और बिना वक्त जाया किए टाइगर जियाओ के ऊपर अपनी कई सारी नाइफ से अटैक कर देता है। वो सारी नाइफ्स काफ़ी तेज़ी से टाइगर जियाओ की ओर बढ़ रही होती हैं और टाइगर जियाओ अपने स्टिक को लेकर के उन लोगों को डॉज करने के लिए तैयार होता है, मगर तभी वो सारी स्टिक हवा में ही रुक जाती हैं और चारों तरफ ठंडर गिरना स्टार्ट हो जाती है। और तभी टाइगर जियाओ के पीछे से लिंगडोंग कहता है कि थर्ड ब्रदर अब तुम पीछे हट जाओ, इन्हें मैं संभाल लूंगा। यहाँ पे टाइगर जियाओ लिंगडोंग की बात को सुन करके काफ़ी खुश होता है और वहीं पे लिंगडोंग अपनी थंडर पावर से उन सारी ही नाइफ को डिस्ट्रॉय करके रख देता है और एक बार में वो अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करता है, जिसकी वजह से वोंग और उसके पूरे साथी काफ़ी तेज़ी से पीछे जाके गिरते हैं। और यहाँ पे उन लोग के सामने लिंगडोंग खड़ा होता है जो कि एडवांस 1 युआन निर्वाणा रैलम पे ब्रेक थ्रू कर चुका था, जिसे देख करके ब्रदर चैन कुन कहता है कि आखिर ये लड़का इतने कम वक्त में यहाँ पे अपना निर्वाणा रैलम कैसे ब्रेक थ्रू कर सकता है। जैसा सुन करके वोंग कहता है कि भले ही यहाँ पे ये अपना निर्वाणा रैलम ब्रेक थ्रू क्यों ना कर लिया हो, आज मैं इस कमीने को जिंदा नहीं छोड़ने वाला हूँ, इसने मेरा काफ़ी नुकसान कर दिया है। ये कहने के साथ वो लिंगडोंग की तरफ देखने लगता है। वहीं पे लिंगडोंग सीना तान करके उसके सामने खड़ा होता है। तभी वोंग अपनी ढेर सारी नाइफ को लेकर के सीधा ही लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने चला जाता है, जहाँ पे लिंगडोंग अपनी जगह पे खड़े होकर के बड़े ही आराम से उन सारी ही नाइफ को डॉज करता है और वो सारी नाइफ लिंगडोंग के जस्ट बगल से गुजरती है। और जैसे ही लिंगडोंग के सामने काफ़ी सारी नाइफ आती हैं, लिंगडोंग तुरंत अपने सामने स्पिरिचुअल शील्ड बना करके उन सारी नाइफ को होल्ड करता है और अपनी मेंटल पावर से सीधा ही वोंग के ऊपर ही उसकी नाइफ से अटैक कर देता है, जहाँ पे अब वोंग एक ही नाइफ को लेकर के उन सारी ही नाइफ को डॉज करता है और उनसे बचने की कोशिश करता है और काफ़ी तेज़ी से एक नाइफ को लेकर के सीधा ही लिंगडोंग के ऊपर अटैक कर देता है। लिंगडोंग भी अपनी फीस्ट से उसे वहाँ होल्ड करता है और यहाँ पे वोंग काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है लिंगडोंग को पीछे ढकेलने की, मगर लिंगडोंग तो सिर्फ हल्का सा पुश करके यहाँ पे वोंग को काफ़ी तेज़ी से पीछे उठा करके फेंक देता है। यहाँ पे वोंग को इतनी बुरी तरीके से हारता हुआ देख करके चैन कुन काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अपने नोकीले पंजों से सीधा ही लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने लगता है, जहाँ पे लिंगडोंग बड़े ही आसानी से उसके सारे ही अटैक को डॉज करते हुए पीछे हट रहा होता है और साथ में वो काफ़ी पावरफुल पंच जनरेट करता है और सीधा ही एक पंच उस चैन कुन के चेस्ट पे दे मारता है। ये अटैक लगते ही वो चैन कुन काफ़ी तेज़ी से ज़मीन पर आके गिरता है और कई बार कलैया खाते हुए सीधा अपने दोस्तों के पास जाके खड़ा हो जाता है। और तभी हम उस टकले को देखते हैं, हाइजू को, जो कि अपने जाइंट हैमर को लेकर के लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए आता है। लिंगडोंग अपने स्पीयर को निकाल करके उसके इस हैमर को हवा में ही रोक देता है, मगर इसका प्रेशर इतना ज़्यादा होता है कि आसपास की चट्टानें टूट जाती हैं, मगर लिंगडोंग उसको भी एक ही पुश के साथ पीछे ढकेल देता है। और वहीं पे लिंगडोंग तुरंत अपने स्पीयर को लेके काफ़ी तेज़ी से हाइजू के पास जाता है और खींच करके एक स्पीयर उसे दे मारता है, जिसकी वजह से यहाँ पे वो भी काफ़ी घायल हो जाता है और नीचे गिर जाता है। और तभी वोंग की 3 तिकाड़ा टीम एक साथ आकर के खड़ी हो जाती हैं, जहाँ पे वोंग कहता है हम सबको बारी बारी ना अटैक करके इस कमीने के ऊपर एक साथ अटैक करना होगा। ये कह करके वो तीनों ही अपनी पावर को रिलीज करते हैं और लिंगडोंग के ऊपर अटैक करने के लिए बढ़ जाते हैं। वहीं पे लिंगडोंग एक तिरछी सी मुस्कान दे करके अपनी असुरा बॉडी को समन करता है और तुरंत वहाँ पे ग्रेट डिसोलेट प्रिज्म हेवनली 5 फिंगर ब्रेक द यूनिवर्स टेक्निक को परफॉर्म करता है, जिसकी वजह से लिंगडोंग की जो असुरा बॉडी होती है वो आसमान में चली जाती है और चारों तरफ ठंडर गिरती है। और तभी लिंगडोंग काफ़ी पावरफुल
पाम अटैक वहां पे जनरेट करता है और नीचे खड़े उन तीनों ही युवान निर्वाणा रैलम के कल्टीवेटर से कहता है कि अब तुम लोग यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा सकते हो। ये कहने के साथ ही लिंग डोंग काफी पावरफुल पाम अटैक सीधा ही उन तीनों के ऊपर कर देता है। वो तीनों ही अपनी पूरी जी जान लगा करके लिंग डोंग के पाम अटैक को होल्ड करने की कोशिश कर रहे होते हैं, मगर अब लिंग डोंग एडवांस वन युआन निर्वाणा रैलम पे ब्रेक थ्रू कर चुका था। अब बहुत ही मुश्किल हो रही होती है इन तीनों ही निर्वाणा रैलम की कल्टीवेटर को लिंग डोंग की पावर को होल्ड कर पाना। और तभी लिंग डोंग अपनी पावर को बढ़ाता है और एक ही ब्लास्ट के साथ वो तीनों का ही काम तमाम हो जाता है। और तभी ईगल डायनेस्टी के सारे कल्टीवेटर अपने लीडर को मरता हुआ देख करके वहां से बिना देर किए भागना शुरू कर देते हैं, मगर लिंग डोंग के इस अटैक की वजह से पूरी की पूरी रूइंस शेक करने लगती है और गिरने लगती है। वहीं पे टाइगर जियाओ तुरंत लिंग डोंग के पास आकर के कहता है कि सच में ब्रदर आप तो ग्रेट हैं, आपने एक ही बार में तीन निर्वाणा रैलम के कल्टीवेटर्स को हराने के साथ साथ उनका काम भी तमाम कर दिया है। ये कह करके टाइगर जियाओ अपने बड़े भाई की तारीफ कर रहा होता है, मगर तभी वहाँ पे डीमन मार्टिन आता है और कहता है कि लिंग डोंग गधे कहीं के, मैंने तो सोचा था कि मैं इस प्लेस को सेव करके रखूंगा और बाद में आकर के अपनी कल्टीवेशन करूंगा, मगर तुम तो इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिए हो। हमें कैसे भी करके इस जगह से अब बाहर निकलना होगा, वरना ये पूरी जगह कुछ देर के अंदर ही कोलैप्स हो जाएगी और हो सके एक ब्लास्ट के साथ हम भी खत्म हो जाएं। तभी हम देखते हैं कि वो तीनों ही काफी तेजी से उड़ते हुए उस एंशिएंट रूइंस के बाहर आ जाते हैं, जहां पे लिंग डोंग डीमन मार्टिन से कहता है कि मैंने फाइनली यहाँ पे अपना एडवांस निर्वाणा रैलम ब्रेक थ्रू कर लिया है। अगर मुझे थोड़ा देर और मिलता तो मैं उस दान निर्वाणा रिवर का यूज करके अपना एक और लेवल ब्रेक थ्रू कर लेता। तभी डीमन मार्टिन कहता है कि अभी तुम फिलहाल एडवांस वन युआन निर्वाणा रैलम पे पहुंच चुके हो, तो तुम आसानी से लिंग डोंग हुआंग जी यानी कि उस डिमोनिक रॉक डायनेस्टी के कल्टीवेटर का मुकाबला कर सकते हो। जिसे सुनकर के लिंग डोंग कहता है तुमने यहाँ पे सही कहा डीमन मार्टिन। तभी लिंग डोंग कहता है डीमन मार्टिन तुम यहाँ पे परेशान ना हो, मैं और थर्ड ब्रदर हम दोनों ही मिलकर के तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। जिसे सुनकर के टाइगर जियाओ भी हाँ बोल रहा होता है और तभी लिंग डोंग वहाँ पे डीमन मार्टिन को सहलाने लगता है। तभी डीमन मार्टिन लिंग डोंग से कहता है कि पहले यहाँ पे एक बात क्लियर कर लो, हम तीनों में अगर कोई सबसे बड़ा है ना तो वो मैं हूँ डीमन मार्टिन, इसलिए आज से तुम लोग मुझे बिग ब्रदर बोलोगे। तुम लोग को समझ में आया? तभी लिंग डोंग पलटता है और कहता है कि जैसा कि मैंने अपना वन युआन निर्वाणा रैलम पे ब्रेक थ्रू कर चुका हूँ, तो अब वक्त आ चुका है कि हम लोग एंशिएंट वॉल्ट की ओर चलें और देखें कि आखिर इस एंशिएंट सीक्रेट की से वहां पे क्या खुलता है। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये एपिसोड खत्म हो जाता है और साथ में मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पे सीजन 5 का ये लास्ट एपिसोड था जो कि अब खत्म हो चुका है। सीजन 6 भी आ चुका है। तो मेरे प्यारे दोस्तों जल्दी से चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके और इस वीडियो का लाइक एम जो कि 1000 है उसे कंप्लीट कर दें। तब मिलते हैं इसके नेक्स्ट सीजन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सावधान रहें।